So in this video, we are gonna start off with the MA Economics Semester 1 topic, that is of Microeconomics Theory, Consumer Choice, Utility Function and Indifference Curve Analysis. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले देखो हम क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक, ताकि एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाए कि क्या है. ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इससे इस पूरे टॉपिक पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से फ्रेम होगा. ठीक है, तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और इसके अलावा हम एक देखेंगे कि इस कंसेप्ट से, इस पूरे टॉपिक से कुछ नियर बाय और क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या. ठीक है, मतलब कोई आसपास का टॉपिक है जो थोड़े में टच हुआ, जो कि हम वेरी शॉर्ट वगैरह में कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात आती है आपके द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर चॉइस. अच्छा, अब चॉइस क्या होती है. देखो, सबसे पहले हम समझते हैं चॉइस क्या होती है. चॉइस का मतलब क्या होता है. चॉइस अराइज होती है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मतलब क्या, कमी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखो ना कि आपको अगर बोला जाए कि आप 500 रुपये ले लो मुझसे या सनलाइट ले लो. ठीक है, ये भी कोई चॉइस हुई, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 500 रुपीज़ इज मच बेटर. ये आपको मैंने बोला कि मैंने आपको दिन में खड़ा कर रखा है और मैंने बोला या तो 500 रुपये ले लो या सनलाइट ले लो. ये ऑफर 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा. आप क्या चूज़ करोगे. आप 500 रुपये चूज़ करोगे. ठीक है, पर आप सनलाइट चूज़ नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे. बिकॉज वो अबंडेंस में, आप सोचोगे 1 घंटे बाद मैं सनलाइट ले लूँगा अगर मुझे चाहिए ही तो. ठीक है, तो चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होती है सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ चूज़ करना पड़ता है, बिकॉज आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि आप दोनों ले लो. ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी दो चीज़ें पसंद है, कोई दो कार्स अज्यूम कर लो, तो आप कोई एक कार लोगे ना. दूसरी, अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, स्ट्रेन है, तो आप एक चूज करोगे. ठीक है, तो वैसे ही आता है कंज्यूमर चॉइस का कंसेप्ट. कंज्यूमर चॉइस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट अराइजेस फ्रॉम हैविंग अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. आपकी ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो स्कार्स है ना. ठीक है, किसी को भी देख लो आप, बी इट एक्स मान लेते हैं, ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है. ठीक है, मैन और वुमेन, ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन है. ठीक है, बट स्टिल एक पॉइंट आएगा कि अर्थ के रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उसके आगे तो ये नहीं खरीद सकते ना. ठीक है, तो ये एक बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम है कि हमारे पास जो है रिसोर्सेस नहीं है कि हम उन सारी वांट्स को जो कि अनलिमिटेड है उनको सेटिस्फाई कर पाए. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज बोथ टाइम एंड मनी आर लिमिटेड, इंडिविजुअल मस्ट मेक चॉइसेस, मीनिंग दैट एक्वायरिंग मोर ऑफ वन थिंग रिक्वायर्स एक्सेप्टिंग लेस ऑफ दी अदर. ठीक है, अगर आपने ऊपर जैसे 500 रुपीज़ चुने थे, दैट मीन्स आप उस टाइम पे सनलाइट नहीं ले पा रहे थे या आपने सनलाइट को चूज नहीं किया. ठीक है, अब एक रेशनल कंज्यूमर क्या होगा. देखो, आप एक रेशनल कंज्यूमर हो, हम ये मान के चलते हैं. तो मैं पहले आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल देके, ताकि आपको ये समझ में आए कि रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है. रेशनल, आपको अगर बोला जाए कि चूज बिटवीन, ठीक है, आपको 10 रुपीज़ ईच की 3 चॉकलेट मिल रही हैं. ठीक है, और 10 रुपीज़ या फिर आपको 35 रुपीज़ की एक चॉकलेट मिल रही है. ठीक है, अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि फ्लेवर्स एक्सेट्रा एवरीथिंग बीइंग सेम. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यार मैं 10 की 3 ले लेता हूँ. ठीक है, या 35 की एक लेने से तो लॉस में जाऊँगा. ठीक है, ये चीज़ होती है आपका रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कि आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहते हो सिर्फ कम से कम पैसा खर्च करके. ठीक है, अ रैशनल कंज्यूमर्स गोल इज टू मेक चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या होगी, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको 3 चॉकलेट खाने पे आएगा वो आपको एक से नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो आपने अपनी टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया या सेटिस्फैक्शन को, गिवन द कंस्टेंट्स कि आपके पास इतने ही पैसे थे. सपोज आपके पास 40 रुपीज़ ये थे, तो आपने 3 चॉकलेट ले लिया, अभी भी आपके पास 10 रुपये बच गए. ठीक है, कंज्यूमर चॉइसेस दस डिटरमाइंड बाय 2 प्राइमरी फैक्टर. व्हाट इज द कंज्यूमर लाइक्स. ठीक है, प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट क्या है, एंड कितना वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी बजट लाइन कैसी है. ठीक है, अब बात आती है यूटिलिटी फंक्शन की, जो हमारा टॉपिक है. इसमें यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस. ठीक है, बेसिक मतलब ये होता है. यूटिलिटी मतलब क्या, यूटिलिटी मतलब जब मैं कोई कमोडिटी, सपोज ये एक कमोडिटी है, अगर मैं इसको कंज्यूम करूं, ठीक है, अगर मैं इसको खाऊं या किसी भी और कमोडिटी को कंज्यूम करूं, तो वो मेरी कितनी वांट को सेटिस्फाई कर सकती है.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको केक खाना है, आप बहुत दिन से सोच रहे हो केक खाना है, केक खाना है, केक खाना है, मैंने आपको बर्गर खिला दिया, क्या वो केक की क्रेविंग सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी, बिकॉज आपकी वांट किसकी थी? केक की थी। ठीक है। तो अब मैं आपको केक खिलाऊंगी तो फर्स्ट बाइट पर जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट कमोडिटी, बी इट अ केक। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम। देखो कितनी टोटल यूटिलिटी आपको मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आपने कितने क्वांटिटी ऑफ गुड्स को कंज्यूम किया है। एंड दिस रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब बाय द यूटिलिटी फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले बताएंगे यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, एंड दिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। कि हमने ये देखा कि अगर मैंने 2 कमोडिटीज कंज्यूम करी तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 5 करी तो कितना मिला, 4 करी तो कितना मिला, अगर मैंने 7 या 8 कर ली, हो सकता है अगर आपने 10 केक्स खा लिए तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाए। ठीक है। अब आती है मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जो आपको एडिशनल 1 यूनिट कंज्यूम करने पे मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 चॉकलेट है, फर्स्ट चॉकलेट खाई आपने, ठीक है, आपको 10 यूनिट्स की यूटिलिटी 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। जब आप सेकेंड चॉकलेट खाओगे ना तो आपको 8 यूटिल्स की ही यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जब आप बहुत थके हुए हो अगर, तो जब आप पहला ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, बट सेकेंड ग्लास थोड़ा कम। एंड कॉन्टिन्यूसली आप अगर पीते ही जाओगे तो आपको फोर्थ ग्लास के पास रियलाइज होगा कि बस अब ये मुझे और सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूनिट डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, एक और यूनिट कमोडिटी की कंज्यूम करने पे जो मुझे ये 8 यूटिल्स का और सेटिस्फैक्शन मिल गया, दिस इज माई मार्जिनल यूटिलिटी। बट यहीं पे कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब आप गेन करते हो सक्सेसिव यूनिट पे तो ये डिक्रीज होता जाता है। जैसे पहले पे 10 यूटिल्स आया, फिर दूसरे पे शायद 5 यूटिल्स ही आएगा, या तीसरे पे उससे भी कम आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अब बात करते हैं, 2 मेन अप्रोचेज होती हैं यूटिलिटी को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल इज एन ओल्डर अप्रोच एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स, लाइक मार्शल ने दिया ये, अज्यूमिंग कि यूटिलिटी को मेजर हम कर सकते हैं और उसकी यूनिट हो गई यूटिल्स। ठीक है, बट क्या आप एक्चुअल में सोच के देखो कि आप कहीं गए, आपने कोई सनराइज देखा, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे खड़े होके किसी माउंटेन के या हिल के, और आपने सनराइज देखा, बहुत ब्यूटीफुल सनराइज था। अब आप नीचे आके किसी को बता सकते हो कि मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, आपको अच्छा लगा, बट कितना अच्छा लगा? इज दैट मेजरेबल? तो कार्डिनल यूटिलिटी कहती है कि येस इट इज, और ऑर्डिनल कहती है नो इट इजंट। ठीक है, दिस मोर रिसेंट अप्रोच अज्यूम्स दैट यूटिलिटी प्रिसाइजली मेजरेबल है, बट मेजरेबल नहीं है, सॉरी, बट इज कंपेरेबल। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि यार ये केक खाने से मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला जितना मुझे आइसक्रीम खाने से कभी नहीं मिला। ठीक है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो दो चीज़ों को एज पर ऑर्डिनल यूटिलिटी, बट आप मेजर करके नहीं बता सकते कि मुझे इसमें 10 यूटिल का मिला, इसमें 5 यूटिल का मिला। दिस इज नॉट पॉसिबल। वो अपनी प्रेफरेंसेस रैंक कर सकते हैं। द ऑर्डिनल अप्रोच फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आप देखो यहाँ से हम पूरी बात को सम अप करते हैं इतने से पोर्शन में। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, क्योंकि ह्यूमन वांट्स क्या है, ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, तो हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी आती है, ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है। ठीक है, जब हम चॉइस लेते हैं तब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम चूज कर रहे होते हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं और कुछ छोड़ रहे होते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम छोड़ रहे होते हैं वो आती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने उसके बाद? हमने पढ़ा कि जो हमें, जब हम कोई चीज़ को चूज करते हैं तो उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सेटिस्फैक्शन इज व्हाट इट इज आर यूटिलिटी। ठीक है, ये यूटिलिटी 2 तरह की होती है, कार्डिनल जो मार्शल ने दी थी, और एक होती है ऑर्डिनल जो कि अभी रिसेंट अप्रोच है। कार्डिनल कहती है कि इस यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, और ऑर्डिनल कहती है कि सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑर्डिनल वाली जो अप्रोच है इस पे ही बेस होता है आपका आईसी कर्व, दैट इज योर इंडिफरेंस कर्व।
ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहाँ पे हमने एक और चीज देखी थी, दैट इज व्हाट इज यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटी डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी खाई, एंड दिस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, ओके, नाउ सी, दिस इज हाउ क्वांटिटी यूटिलिटी एंड मार्जिनल क्वांटिटी यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स। ठीक है, आपने एक वेट आपने ज़ीरो क्वांटिटी कंज्यूम करी तो आपके पास ज़ीरो टोटल यूटिलिटी है और ज़ीरो ही आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे तो नॉट डिफाइंड हो गया। जब आपने पहली क्वांटिटी खाई तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, जब आपको ये 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी। सेकेंड खाई तो टोटल यूटिलिटी 18 की हो गई, बट मार्जिनल यूटिलिटी आपको 8 की मिली। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कैसे होती है, इनको ऐड करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? सो ऑन एंड सो फोर्थ ये चलेगा। अब अगर हम 7th की बात करें ना, तो यहाँ क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे खाई तो अब मुझे ये 28 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे -2 मिलेगा। मतलब अब मुझे उस चीज़ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने की हैं। ठीक है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, योर टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, एंड व्हेन योर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसका यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, तो अगर मेरी ये टोटल यूटिलिटी है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, विच मीन्स कि ये बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट आएगा जब, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर मार्जिनल यूटिलिटी मेरी नेगेटिव चली जाएगी। ठीक है, ऐसे मैं सो ऑन एंड सो फोर्थ बना सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ आएगा। ये पॉइंट वो होगा जब थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, दिस शुड कम लाइक दिस, कि जब ये 0 हो तो यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पॉइंट पे हो अपने। ठीक है, दिस इज अ रफ डायग्राम। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी फंक्शन खत्म होता है। यूटिलिटी फंक्शन आपको समझ में आ गया क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट कंज्यूमर की प्रेफरेंस रैंकिंग डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स के लिए हम न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं सेटिस्फैक्शन लेवल्स को। ठीक है,